ये बहुत अच्छी बात है कि राहुल गांधी की सज़ा पे रोक लगा दी गई है और वो दोबारा संसद में आ गए। नहीं तो राहुल गांधी के आने से बीजेपी डर गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये हो भी नहीं सकता है। क्यों डर जाएंगे? सारी चीज़ें दिख रही है, पहले वाली बात नहीं रही बीजेपी में। ये तो बीजेपी के हमारे भाई विवेक क्या नाम है सर का क्या नाम है, तो इनको तो सिलेंडर और भी आज भी कम ही मिल रहा होगा। मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया था वो मामला इतना लंबा खींचेगा ही किसी ने नहीं सोचा था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली और आज राहुल गांधी संसद पहुंचे हैं। नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस मुद्दे पर लोगों का क्या कहना है और जनता क्या सोचती है, आइए जानते हैं उनसे। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम दुर्गेश कुमार है। सर, राहुल गांधी ने बयान दिया था मोदी सरनेम को लेके, जी जी, सज़ा थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और अब आज वो संसद पहुंचे हैं। संसद पहुँच गए जी। इसे कैसे देखते हैं आप? ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। तो इससे ये पता चलता है कि इस देश में अभी कानून, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है और वो काम कर रहा है सही ढंग से। मुझे लगता है राहुल गांधी अकेला एक आदमी रिप्रेजेंट नहीं करता, वो पूरे एक संसदीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए इन पे रोक लगा के पूरे एक संसदीय क्षेत्र को संसद में प्रतिनिधित्व से रोक दिया गया था और अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा के बहुत अच्छा काम किया है मेरी समझ से। सर, क्यों रोका गया था, थोड़ा मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ, इतना विवादित बयान था क्या? बाकी नेता नहीं देते? हाँ, बाकी नेता भी देते हैं और मुझे नहीं लगता कि इतना एक्शन कभी लिया गया है। और ये पहली बार मेरी जानकारी में इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक जो मैक्सिमम पॉसिबल पनिशमेंट हो सकता था वो दिया गया। 2 साल जो मैक्सिमम है वही दिया गया। तो ये सही मुझे नहीं लगा कि एकदम मैक्सिमम है वही दिया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने जो बोला मैंने नहीं सुना है, गलत हो सकता है, लेकिन इसके लिए इतनी सख्त सज़ा उचित नहीं लगता मुझे। सर, फिर राहुल गांधी ही क्यों सर? मुझे लगता है कि उस राहुल गांधी के अगेंस्ट में सरकार चाहती है कि वो संसद में नहीं आए और वो बयान नहीं दे संसद में आके। मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? बीजेपी तो फिर भी आगे, ये देखो केंद्र सरकार। बीजेपी आगे है और वो सारा कुछ उनका मेजॉरिटी है, फुल मेजॉरिटी है। लेकिन अपने विरोध में उठने वाली किसी भी आवाज़ से वो पता नहीं क्यों घबराती है। एक जिंदा डेमोक्रेसी में अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है और उसको इस तरह से नहीं रोका जाना चाहिए। मोदी जी तो कहते हैं कि ये खुद ही विपक्ष घबरा जाता है। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है कि विपक्ष इतना कम। तभी तो इकट्ठा हो गए। देखो इंडिया में कितने दल आ गए। हाँ, वो सही है, इंडिया में सारे दल आ गए हैं। तो इसके बावजूद भी ये अच्छी बात है कि अभी जनता के सामने ऑप्शंस ज़्यादा नहीं रहेंगे। अच्छा। 2 में से एक चुनना होगा तो बहुत क्लियरली लोग इस पे कोई डिसीजन ले पाएंगे। देखते हो राहुल गांधी की सदस्यता बहाली को, ये अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि देश हमारा लोकतांत्रिक है और ये होना चाहिए। उनको जो भी सज़ा मिला ये उनके केस पे डिपेंडेंट था, लेकिन 2 साल का सज़ा था, 2 साल मिला। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया, लगाया। ये अच्छी खबर है देश के लिए। सर, पहले लोकतांत्रिक देश नहीं था? पहले भी था, फिर अब क्या हुआ? अब और भी लोकतांत्रिक हो गया है। लोग देश पे विश्वास करने लगे हैं और लोग भी अब कोर्ट में जाने लगे हैं। सर, वो तो टारगेट करके बोल रहे थे ना पीएम को। नहीं, वो टारगेट किए तभी तो वो तो कोर्ट में भी नहीं जाते थे ना वो। अब कोर्ट में जाने लगे हैं। इससे पता चलता है कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, कोई भी जा सकता है। अच्छा, बोल रहे थे कि राहुल गांधी को रोका गया है, 2024 के लिए रोका गया है, इसमें सच्चाई थी या? नहीं, ये प्रोपेगेंडा है, ऐसा कोई सच्चाई नहीं है। बस ये एक क्या बोलते हैं, एक वो लेने के लिए क्या होता है, हाइक लेने के लिए होता है। बस एक हम लोग को पता था कि वो वापस आएंगे और ये एक अच्छी खबर है देश के लिए। आप कांग्रेसी हो? नहीं, मैं एक देश का नागरिक हूँ और अपने देश के बारे में सोचता हूँ। अच्छा, फ़र्क पड़ेगा? राहुल गांधी आ गए, बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? ऐसा तो नहीं है। ऐसा लगता है कि मे भी इस साल मोदी जी ही आएंगे। अच्छा, लगता है। क्या मोदी जी की आप उम्मीद कर रहे हो और राहुल गांधी का नहीं खुशी मना रहे हो आप? नहीं, ऐसा होना चाहिए, विपक्ष भी रहना चाहिए। अच्छा, तभी तो देश चलेगा ना।
आप क्या सोचते हैं भाई? नहीं, राहुल गांधी का आना अच्छा है, लेकिन ये आप इस चीज़ को नहीं कह सकते हैं कि राहुल गांधी के आ जाने से मोदी जी के ऊपर किसी तरह का जो है कमेंट नहीं कर सकते हैं। मोदी जी के आने से, राहुल गांधी के आने से भारतीय जनता पार्टी पे या आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पे या अदर जो महागठबंधन है उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा मुझे तो नहीं लगता है कुछ। तो क्या लगता है सर, राहुल गांधी अब जब आए तो पार्टी को तो और जोश तो राहुल गांधी तो थे ही, पहले भी जो थे वो थे, जो उनका काम है वो पहले भी कर रहे थे, आज भी करेंगे। इसके उनके आ जाने से, संसद में जाकर के बैठ जाने से, पीछे कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि राहुल गांधी से बीजेपी डर गई है, इसलिए उन्हें सजा दिलवाई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि राहुल गांधी से बीजेपी उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, ऐसे तो 36 नेता बयान देते हैं। नहीं, तो राहुल गांधी के आने से बीजेपी डर गई है ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये हो भी नहीं सकता है। क्यों डर जाएंगे? सर क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी आने से बीजेपी और मजबूत हुई है। अच्छा, और मजबूत और है। क्या? अच्छा, राहुल गांधी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं इसमें? मुझे लगता है उसी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, लॉजिक दीजिए। जैसे कि वो बीजेपी को हर जगह दिखाता है कि ये जो भी काम कर रहे हैं बेकार कर रहे हैं, पर सब जनता जानती है कि मोदी जी ने क्या क्या काम करे हैं इंडिया के लिए पूरे, और विदेशों में हमारा कितना नाम हुआ है। तो अगर मैं पूछूं 4-5 काम गिना देंगे? हाँ, गिना सकते हैं थोड़े गिना दो। जैसे कि हमारे जो विदेशी जो हमारे जो फौजी हैं, फौजियों के लिए हमारे जैसे कि अग्निवीर मतलब बनाए हैं, मतलब करे हैं। और विदेशों क्या इतना तो महंगाई, देखो महंगाई तो रोजगार, देखो महंगाई तो ये पेट्रोल डीजल तेल, ये तो महंगाई, आटा दाल चावल, महंगाई तो कांग्रेस भी नहीं कम कर सकती है। तो वादे तो नहीं करे थे ऐसे। देखो महंगाई तो बढ़ती रहेगी। अच्छा, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, जो वादे कह के आए थे 100 दिन में काला धन बहुत हुई, इसकी मार, अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल आधा, सिलेंडर आधे, 400 1250 हो गया, पेट्रोल सेंचुरी लगा गया, वो नहीं दिखता। देश लोगों को सीधा विदेशों में नाम हो रहा है। देखो जी, हम तो विदेशों में नाम हो रहा, हमारे महल्ले वही बहुत है इतना। अच्छा, और जो पहले इतना नाम नहीं था हमारे देश का। आप विदेश गए? विदेश नहीं गया, पर तो कैसे न्यूज़ आपके थ्रू, सोशल मीडिया न्यूज़, इसी मैं खुद विदेश नहीं गया भाई साहब। तो हम तो इसी के थ्रू देखते ना, जैसे हम तो आपके थ्रू ही देखा जाता है कि आप नेशनल मीडिया के थ्रू देखते हैं। आप और नेशनल, उसको आजकल गोदी मीडिया का टैग दिया जाता है, क्यों? नहीं ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं कर, काम तो बहुत करा है, आप भी जानते हो कि मैं काम। बोल तो रहा हूँ, गिनाओ तो सही, मैंने भी आपको 4 काम गिना दिए। चलिए, अच्छा छोड़िए, कैसे लगता है ये, कैसे देखते हैं आप? ठीक हुआ, सही हुआ, बोलने की आज़ादी जो है? हाँ, बोलने की आज़ादी सबको मिलनी चाहिए, पर ऐसे नहीं कि विदेशों में जाके आप किसी के बारे में, आप देश को फिर खराब विदेश करोगे। में जा रहे हैं, मैं फिर वहाँ घुसूंगा। नहीं, जैसे कि राहुल जी ने विदेश में जाके मतलब इंडिया के खिलाफ मतलब बोला था कि ये हो रहा है वहाँ पर, ये हो रहा है। क्या बोला था? क्या बोला था मैं नहीं बोल सकता हूँ इतना भाई पर बोला था उन्होंने। चलिए, क्या नाम आपका? मुकेश शर्मा। शुक्रिया। सर क्या नाम आपका? अभिषेक। अभिषेक जी, मुद्दा आपने सुन ही लिया होगा, कैसे देखते हैं इसको? ठीक है जो भी है, लेकिन वो उन्होंने भी जो बोला था मोदी जी के बारे में, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उस समय जी। और अच्छी है, फिर से आए सांसद में। लेकिन कोशिश तो पूरी हुई उन्हें रोकने की, सज़ा दी गई। हाँ, वो तो अब उन्होंने गलती किया था तो उस समय तो केस तो हुआ ही था, सही था ये एक तरफ से देखा और जाए। आप इसे क्या फिर बीजेपी की हार देखें, इसे जो केस किया था उन पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक वो लगा तो दी? कोर्ट का इशू है, इसमें बीजेपी कांग्रेस कहाँ से। अच्छा, हाँ, लेकिन उन्होंने उस समय गलत बोला था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जो भी है ठीक है, फिर से संसद में आए हैं, लड़े। तो केवल राहुल गांधी ही ऐसा बयान देते हैं, और भी ऐसे नेता हैं? हाँ, और भी देते हैं, उन पे तो भी फिर उन पे कार्रवाई क्यों होनी नहीं हुआ चाहिए। अभी तक? नहीं, होना चाहिए, उन पे भी होना चाहिए। तो उन पे तो कोई देखता ही नहीं उन्हें, वो तो इतने बयान देते रहते हैं ऐसे नेता दिन भर में। अब देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग कुछ भी कहीं से कुछ भी कोई भी बोल देता है, एक तो मर्यादा कितने तो होती है लोगों ना, को देखा जाए। जो लागू राहुल गांधी पे होता है वही बाकी नेताओं पे भी लागू होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर होना औरों चाहिए। पे क्यों नहीं कभी होना शिकंजा चाहिए, कसते? होना चाहिए। होना चाहिए। सर क्या सोचते हैं इसको लेके? मैं यही सोचता हूँ कि राहुल गांधी ने जो बोला था मोदी सरनेम को लेके, वो पर्सनली मोदी जी को तो बोली नहीं थी। मोदी जी को तो बोला नहीं था। उन्होंने बोला था कि मोदी नाम वाले चोरी के उनके नीरव मोदी नाम लिए थे। हाँ, नाम तो लिए थे, सरनेम का तो लिया था उन्होंने नाम। ललित मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी अभी नरेंद्र मोदी टारगेट बोला था, करके बोला था। तो फिर तो साजा भुगती ना। अच्छा। बोला था तो साजा तो भुगती ना।
लेकिन खैर ये था कि साझा जो था मैक्सिमम 2 साल का ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसमें कम भी था, कम भी हो सकता है, 1 साल हो सकता था, 1.5 साल हो सकता था, लेकिन 2 साल ही क्यों हुआ, है ना। तो ये था थोड़ा सा। अब तो आ ही गए हैं, अब वेलकम है उनका, फिर से पहले वाले फॉर्म में। फर्क पड़ेगा इससे? बहुत फ़र्क पड़ेगा सर, बहुत पड़ेगा फ़र्क। तो कहते हैं बीजेपी कहती है कि विपक्ष घबराया हुआ है। सर बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है, अभी बीजेपी जो चल रही है वॉशिंग मशीन वो चल रहा है। वो एक आता था ना कि वॉशिंग पाउडर निर्मा, हाँ, तो अभी हो गई है कि अब जितने ब्लैक हैं उसको डालो और उधर से वाइट करके निकाल लो, ऐसा चल रहा है। आप खुद देखो, अभी आप असम के जो है मुख्यमंत्री, आपको नाम पता होगा आपको जी, उन पे 500 करोड़ का बीजेपी ने लगाया था, आरोप लगाया था ना कि हाँ ये वो है हेमंत बिस्वा। हाँ, अब उनको देखो बीजेपी में शामिल हो गया, सीएम है। अब आप मुंबई का देख लो, क्या नाम था इनका, आपको तो पता ही होगा नाम इनका जो था। अब वो शामिल हो गए बीजेपी में, डिप्टी सीएम है, उन पे भी अब कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, पवार। हाँ पवार है ना। तो ये सब चीज़ें हैं ना, आप खुद देखो, अब सारी चीज़ें दिख रही है। अब पहले वाली बात नहीं रही बीजेपी में, क्योंकि मैं आपको बता दूँ फिर आ रही है कौन 2024 में भी। ये तो आप कह रहे हैं, पब्लिक ऐसे पब्लिक कह रही है। पब्लिक नहीं कह रही। अभी मैं मिल के आऊँ, लोग कह रहे हैं बहुत नाम करा है बीजेपी ने, पीएम मोदी ने देश विदेशों में। अब एक चीज़ बताऊँ, मैं भी कह रहा हूँ बीजेपी आएगी, लेकिन उस दिन पता चलेगा बीजेपी आएगी कि कौन आएगा। वोटिंग टाइम पता चलेगा। देखो आपसे बिगाड़ थोड़ी ना करनी है मेरे को, कल मिलना नहीं मिलना आपसे, इनसे मिलना, सबसे मिलना है, तो वो तो कह नहीं पड़ेगी मेरे को, है ना, कि बीजेपी आएगी। मैं भी कह रहा हूँ बीजेपी आएगी, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन पता वो जब इलेक्शन होगा तब चलेगी ना। क्या नाम भाई साहब? जी मेरा मोहम्मद फरमान। कैसे देखते हैं इसे? ठीक है, जो भी हुआ था वो मोदी उसको लेके जो भी चीज़ें हुई थी, तो उसमें अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल जी को बहाल कर दिया है। अब वो संसद में जा रहे हैं आज, जैसे कि आपने बताया अभी, तो एक अभी एक माहौल और फिर गर्मा गर्मी का रहेगा। तो कहीं ना कहीं इनको जो इन्होंने किया था, इनको मुंह की खानी पड़ी। मैं तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, तो यही चीज़ें हैं। कांग्रेसी जश्न मना रहे हैं, बोल रहे हैं अब लोकतांत्रिक देश है, जीत हुई है, लोगों का फिर विश्वास बढ़ा है कोर्ट पे। सर आपको नहीं लगता कि लोकतांत्रिक देश है? पहले से लोकतांत्रिक है। ऑब्वियसली बात है, वो रहेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें चल रही है, ऊपर नीचे दिखा कुछ रहे हैं। मैं मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दिया, जो भी है दिखाते कुछ है, हो कुछ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सत्ता बेस पे राजनीति चल रही है। तो अब राहुल जी आ गए हैं, अपने मुद्दे रखेंगे निडर होके, जैसे कि वे बोलते आए हैं पहले से, तो वही चीज़ें अब कंटिन्यू रहेगी। फर्क पड़ा है, बीजेपी को डरने की जरूरत है। ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल फ़र्क पड़ा है। और अब आप इसका परिणाम 2024 में देख ही लोगे। आप तो ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हो, जा कर देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर मैं बिफोर 4 मंथ में जाऊँ और अब मैं अगर आपसे बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको भी ऑब्जर्वेशन हुआ होगा, चीज़ें आपने देखी होगी, तो फ़र्क तो ऑब्वियसली बात है, आपको भी नज़र आया होगा। देखो सर, मोदी जी ठीक है, 300 पार ये नारे चलते आए हैं, मोदी जी आएंगे, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अभी जो अच्छा हवा तो है बीजेपी, नहीं हवा है ठीक है, लेकिन अभी उस हवा में कहीं ना कहीं फ़र्क आया है, ये आप भी जानते हो। जो हम 3 महीने पहले या 4 महीने पहले जो हवा देख रहे थे, वो चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। और राहुल जी ने जैसे कि पैदल यात्रा की थी, तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अभी पीछे जो भी चुनाव भारत परिणाम जोड़ो है, यात्रा से। ऑब्वियसली बात है, भारत जोड़ो यात्रा से बहुत सारे चीज़ें परिणाम अपने आप, जो भी इलेक्शंस वगैरह हुए हैं, तो उनमें बहुत सारी चेंजेस देखी है, ये आपको भी पता है। और आने वाले 2024 में इंशाल्लाह बहुत बड़ा, जो अभी आप बोल रहे हो, जो आप बता रहे हो कि बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं। एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा खतरे में जा रहा है, ठीक है, जॉब बिल्कुल नहीं है, युवाओं पे कोई बात नहीं होती, कास्ट को लेके, ठीक है, यही सारी चीज़ें, यही राजनीति चल रही है। फर्क पड़ेगा भाई साहब? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने सारे मुद्दे गिनाए, आपको लगता है बेरोजगारी है, महंगाई है? नहीं, कास्ट का तो जो इन्होंने बताया वो तो सबसे ज़्यादा बिहार में देखा जाए तो चल अच्छा अच्छा, मेरा मतलब बिहार, अच्छा मेरा मतलब ये है, इंडिया की बात ये है महंगाई है। महंगाई तो देखो सर, महंगाई जिस तरह से देखो उस तरह से लोगों का ग्रोथ भी हुआ है, इनकम में भी महंगाई। 400 रुपए का सिलेंडर 1100 पे पहुंचता है, डबल से भी ज्यादा, ट्रिपल हो गया। सिलेंडर तो लोगों की सैलरी जिसकी 20,000 थी उसकी 60,000 हो गई 8 साल में। नहीं हो गई, हो गई। नहीं 20,000 वाला 60,000 कमा रहा है। नहीं 20,000 वाला 60,000 नहीं कमा रहा है, 30,000 40,000 तो कमा रहा है। डबल भी हो गई है। नहीं, ग्रोथ हो रहा है, सैलरी में ग्रोथ हो रहा है लोगों की। वैसे भी सर कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ, जो ये तो बीजेपी के हमारे भाई विवेक, क्या नाम है सर का, क्या नाम है, तो इनको तो सिलेंडर और भी आज भी कम ही मिल रहा होगा। लोगों की इनकम में भी ग्रोथ हुई है, ये भी चीज़ें देखा जाए। हाँ, महंगाई तो है, थोड़ी से तो है। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, जितने भी बीजेपी के सपोर्टर हैं, ठीक है ना, उनके लिए महंगाई नहीं है। निशाने पे आ जाओगे तुम? है
नहीं निशाने पे क्या आना है, जो सच बोल रहे हैं सबको पता है कि सच है जी। अब वही चीज तो मार्केट में हम तो भी खा मानते रहे हैं। क्यों नहीं हो? कैसे मान ले पहले महंगाई? सिलेंडर तो महंगा तुम्हारे लिए भी है। अरे तो कहाँ 2014 13 फिर अभी देख रहे हो जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है लोगों का डेली। अभी आपको पता है एक चीज़ बताऊं, जो इंटर करके आए अभी जो जॉब सर्च करने जा रहे हैं ना, आपको बता दूं उसकी 12,000 10,000 रुपये सैलरी है और आप 1,200 रुपये का सिलेंडर दे रहे हो उसको। आपको पता है रूम रेंट, आप जाओगे ना 1 आवर के लोगे रूम लोगे तो 6,000 7,000 रुपये का रेंट चला जाता है। आप उस पर बिल बनाओ ना, कि जो इंटर करके आया है, आप बेरोजगारी देखो कहाँ से कहाँ ले गए, आप उस पर बिल बनाओ, संसद में बिल लेके आओ। तो कैसे देखते हो राहुल गांधी जी संसद पहुंचे हैं? राहुल गांधी को संसद पहुंचने के 2 फायदे हुए हैं। एक तो मीडिया को असली मुद्दे दबाने के फायदे हो गया है, दूसरी ये बात है कि पब्लिक की आवाज़ संसद में उठेगी। पहले नहीं उठ रही थी? पहले जब विपक्ष ही नहीं होगा तो कौन उठाएगा? तो जनता परेशान थोड़ी है, जनता तो खुश है। जनता तो खुश वैसे भी रहेगी। जनता सर एक कहावत है कि ये कहावत युग युग से लोकोक्ति यही हुई है सिद्ध, लाशों के अंबार पे खुश होते हैं गिद्ध। फर्क उन्हें पड़ता नहीं हो कुछ भी बर्बाद, फर्क उन्हें पड़ता नहीं हो कुछ भी बर्बाद, एक बार जब लग गया 8 PM का स्वाद। क्या तुम लग रहा है कि कांग्रेसी हो तुम? कोरे मन की बात से, कोरे मन की बात से छुदा ना होगी शांत, सबको रोटी चाहिए भाषण के उपरांत। पीएम मोदी जी इतना अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं सर, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। क्या बढ़िया सब मस्ती है। आप ये बताओ कि आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। खुश रह रहे हैं आम लोग, जनता आम जनता सब खुश है। तो खुश तो रहना ही पड़ेगा ना। चंगा वाला चल रहा है देश, अरे भैया तरक्की कर रहा है। अरे बिल्कुल तरक्की हो रही सर, तरक्की कहाँ हो रही वो दिख रही है ना। कहाँ देख रही है? हाँ? अब सर क्या महंगा लगता है आपको? अच्छा बताइए। महंगा सर कुछ नहीं है इस देश में, सिर्फ आम आदमी के खून पसीने से महंगा कुछ नहीं है। आम आदमी का पसीना खून पसीना है, वही अकेला इस देश में सस्ता है, बाद बाकी सब महंगा है। अच्छा क्या कहना चाहते हो, संदेश क्या देना चाहते हो सरकार को, खासकर मोदी जी को? मोदी जी से तो बस यही निवेदन है कि आम लोगों के बारे में सोचें ना। अच्छा हाँ वो तो सोते भी नहीं है आम लोगों के लिए। अरे साहब दीमक भी तो 18 घंटे काम करती है बराबर। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम बीजेपी से इतने नाराज क्यों हो मोदी जी नाराज से? कुछ नहीं साहब। आप एक बात बताओ, हमारे यूपी में बताओ कहीं पे रोजगार निकलता है? मैं बाई प्रोफेशनल एक आर्किटेक्ट हूँ। आज मतलब कि 9 साल के रिकॉर्ड में बता दें यूपी में कितने आर्किटेक्ट के पोस्ट निकले। सुपर टेट पिछली साल होना था, 2 साल हो गए होगा। टीजीटी का पैसा खा के बैठ गए फॉर्म भरवा के, उसका कब होगा पेपर बताओ, होगा या नहीं होगा? हर साल करोड़ों नौकरी देती है सरकार। यार भैया 2 करोड़ मिल रही हैं, हम तो लादे लादे घूम रहे हैं, थके जा रहे हैं। हम तो थके जा रहे हैं यार, सर पे लदा ही नहीं यार। देखो एक पैर टेढ़ा हो गया इसी चक्कर में, वही रोजगार लादे लादे ना। लोगों की राय जो इन्होंने रखी कि किस तरह से आज 137 दिन बाद राहुल गांधी संसद में पहुंचे हैं और इतना लंबा उनका अभी संघर्ष रहा कि किस तरह से पहले निचली अदालत ने उन्हें 2 साल की सज़ा दी, उसके बाद में वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आज वो पहली बार पहुँचे हैं और अब देखना होगा कि आखिर वो अपनी आगे की राजनीति किस तरह से करते हैं। वैसे तो उनको कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से बहुत फ़र्क पड़ा है, लेकिन बीजेपी जो है, जो केंद्र सरकार है, जो एनडीए, उन्हें लगातार अभी भी यही बताता है कि ये भी विपक्ष घबराया हुआ है। आप लोगों की क्या राय है वो कमेंट में हमें ज़रूर दें। कैमरामैन फुरकान के साथ राशिद, वन इंडिया, नोएडा।